हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल। मैं काफ़ी समय से यूट्यूब पे नहीं आ रहा था। काफ़ी मेरे छात्रों ने पूछा भी था, सर क्या बात है आप यूट्यूब पे क्यों नहीं आ रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं ऑफलाइन क्लासेज में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, इस वजह से ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहा था। फिर से हम ऑनलाइन क्लास शुरू करते हैं और आने वाले कुछ समय में 2 से 3 दिनों में आप लोगों को रेगुलर क्लासेज मिलनी शुरू हो जाएंगी ऑनलाइन की, और वो भी सारे सब्जेक्ट की। ठीक है, तो आइए तब तक आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसके बारे में आप हमेशा पढ़ते हैं, लेकिन मैक्सिमम कन्फ्यूजन रहती है कि आखिर ये चीज़ें क्या होती है। तो उसी बारे में आज हम बात करेंगे कि डेल्टा क्या होता है, एस्चुअरी क्या होती है और लैगून झील क्या होते हैं। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि डेल्टा क्या होता है। ठीक है, तो डेल्टा उस भूभाग को कहते हैं जो नदी द्वारा लाए गए अवसादों के संचयन से निर्मित होता है, विशेषतः नदी के मुहाने पर जहां वह किसी समुद्र व झील में गिरती है। कहने का अर्थ वो है कि डेल्टा क्या होता है। जो डेल्टा होता है, आपको पता है कि जब नदी की कहीं ना कहीं से उत्पत्ति होती है, कहीं ना कहीं से नदी उद्गमित होती है, उसके बाद वो फ्लो करती है, बहती है, और कुछ लंबी दूरी तय करने के बाद वो किसी जाकर के समुद्र से या झील में जाकर के मिल जाती है या फिर महासागर में। तो जब नदी किसी झील, समुद्र या सागर में जाकर के मिलती है, तो जिस जगह पे नदी मिलती है उसे कहा जाता है नदी का मुहाना। तो हमेशा डेल्टा का निर्माण नदी के मुहाने पर होता है। अब बात करते हैं निर्माण होता कैसे है। तो जैसे बात करते हैं क्या कि जब नदी फ्लो करती है, बहती है, तो जैसे कि हम बात करते हैं गंगा नदी का। गंगा नदी जब चलती है वहाँ गंगोत्री से, तो कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में बहती है, फिर मैदानी क्षेत्रों में आती है। तो जब इन क्षेत्रों में बह रही होती है तो साथ में अपने साथ कुछ अवसाद कलेक्ट कर लेती है, जैसे क्ले हो गया, मड हो गया, इस टाइप के कई सारे छोटे मोटे कंकड़ पत्थर ऐसे अपने साथ कलेक्ट करके चलती है। और जब आगे नदी बहती जाती है तो कुछ समय बाद क्या होता है, नदी की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि ढलान कम हो जाता है। और जब नदी की स्पीड, जो उसकी फ्लो की स्पीड जब कम हो जाती है, तो उन अवसादों को ले करके चलने की क्षमता नहीं रह जाती है नदी के पास। तो वो क्या करती है, अपने मुहाने पर किसी भी समुद्र या झील से मिलने से पहले उसे अपने मुहाने पर छोड़ती जाती है, और वहीं कुछ समय बाद अवसादों द्वारा एक नए प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होती है, और उसी स्थलाकृति को डेल्टा कहा जाता है। जैसे आप सुने होंगे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया गया डेल्टा, जो सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जो कि आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि सुंदरबन डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा ही क्यों कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप देखिए यहाँ पे, ये फ़ोटो देखिए, इसमें दिया हुआ है आपका, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नदी जो है यहाँ पे फ्लो हो रही है, और यहाँ पे आकर कई छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाती है। और यहाँ पे जो ये क्षेत्र है, यहाँ पे आकर के अवसादें आकर के यहाँ पे जमा होती जाती हैं, और एक नई प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, और उसी को क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि डेल्टा किसे कहते हैं। आइए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि एस्चुअरी किसे कहते हैं। तो जो एस्चुअरी होता है वो भी आपके डेल्टा के ही समान होता है अगर बात करें तो। जैसे जब नदी का जो मुहाना होता है, जब नदी आकर के समुद्र या झील से किसी में आकर के मिलती है तो वहाँ पर डेल्टा निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार से नदी के मुहाने पर ही एस्चुअरी का भी निर्माण होता है। लेकिन होता क्या है, जब आपको पता है कि जब नदी चल रही है तो अपने साथ काफ़ी अवसाद लेकर के आती है, लेकिन कहीं कहीं पे नदी का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, नदी की स्पीड कहीं पे कम होती है। तो जब नदी की स्पीड ज़्यादा होती है, उनकी फ़्लो जो होती है बहुत तीव्र होती है, तो उसके पास अवसादों को बहाने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो क्या होता है कि जब नदी किसी समुद्र से मिलने वाली होती है तो वहाँ पे उनका फ़्लो जब तेज़ होता है, तीव्र गति होती है उनकी, तो अपने साथ अवसादों को भी लेकर के समुद्र में ही गिर जाती है। और यदि थोड़ा बहुत अवसाद उनके मुहाने पर जमा भी होता है, तो जब समुद्र से ज्वार आता है तो वह अपने साथ उन अवसादों को लेकर के चला जाता है समुद्र में। तो इससे क्या होता है कि वहाँ पे किसी प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण नहीं हो पाती, और उसी को क्या कहा जाता है, एस्चुअरी कहा जाता है। अतः आप देख सकते हैं ऐसे नदियों के मुहाने जिस पर नदी घाटियों का ढाल अधिक होता है, उस पर ज़्यादातर एस्चुअरी
का निर्माण होता है। ढाल अधिक होने के कारण मुहाने पर पहुंचकर नदी जल का वेग बढ़ जाता है, जिससे उसके भार ढोने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं अगला। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो आपका फ़ोटो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये जो है आपका, यही इसी को ऐश्वर्य कहा जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे थे कि जैसे कि आपने इसे पहले फ़ोटो में देखा था डेल्टा के टाइम पे, कि डेल्टा वाले में आपको आगे स्थलाकृति का निर्माण दिखाया गया था, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किसी प्रकार के स्थलाकृति का निर्माण नहीं हो रहा है। यही क्या होता है, आपका ऐश्वर्य होता है। अब आते हैं लैगून क्या होता है। लैगून के बारे में भी हम देखते हैं। आपने काफ़ी सुना होगा लैगून झील, भारत में भी अधिकांश लैगून झील पाई जाती है। तो भारत में झीलें कहाँ पे पाई जाती हैं, पूर्वी तट पे पाई जाती है कि पश्चिमी तट पे पाई जाती है, हम इसकी बात आगे करते हैं। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि आखिर लैगून होता क्या है। तो देखते हैं कि अनुपथ व लैगून किसी विस्तृत जल स्रोत जैसे समुद्र या महासागर के किनारे पर बनने वाला एक उथला जल क्षेत्र होता है, जो किसी पतली स्थलीय पेटी या अवरोध द्वारा सागर से अंशतः या पूर्णतः अलग हो जाता है। कहने का अर्थ ये है कि कभी कभी क्या होता है कि जो समुद्र का पानी होता है वो स्थल साइड में आता है, या फिर समुद्र का पानी का कुछ हिस्सा स्थल साइड में रहता है, और किसी कारणवश समुद्र का वह हिस्सा पानी का जो स्थल साइड में रहता है और धीरे धीरे अवरोध के कारण वह समुद्र से आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से अलग हो जाता है, तो एक प्रकार का झील का निर्माण होता है, और उसी झील को लैगून झील के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे फ़ोटो दिखा रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखिए कि जो ये हिस्सा था पहले इसमें समुद्र का ही पानी है, बाद में ये हिस्सा यहाँ से आप देख रहे हैं क्या कि ये अलग हो जाता है समुद्र से, और ये क्या होता है, एक प्रकार का झील का निर्माण करता है, और इसी को क्या बोला जाता है, लैगून झील बोला जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज आपको मैंने जो भी बताया समझाया आपको समझ में आया होगा। हम डेल्टा के बारे में और ऐश्वर्य के बारे में, कितने प्रकार के डेल्टा होते हैं, कितने प्रकार की ऐश्वर्य होती है, हम अगली क्लास में थोड़ा सा क्लास लंबी लेंगे और इसमें पूरे डिटेल्स से इसके बारे में बात की जाएगी कि कुल कितने प्रकार की डेल्टा होती है और भारत में कहाँ कहाँ पे डेल्टा बनती है, किस नदियों के द्वारा भारत में डेल्टा निर्माण होता है, और क्या कारण है कि बंगाल में गिरने वाली जो नदियाँ होती हैं डेल्टा का निर्माण करती हैं, और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ ऐश्वर्य का निर्माण करती हैं। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।